अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। अभी तक आपने ये देखा चैप्टर में कि जो रिसोर्स है जितने इम्पॉर्टेंट और डेवलपमेंट है उतने ही रिसोर्स को भी डेवलपमेंट करना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स बिकॉज वो यूज़ रिसोर्स एज इनडिस्क्रिमिनेट। अब रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लानिंग बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कल सुबह स्कूल मतलब जाना है, कल छुट्टी है। अब हमें प्लानिंग करनी है कि कल हम क्या करें संडे को क्या, लेकिन उसके लिए पहले हम प्लानिंग करें क्रिकेट खेलेंगे या क्या करेंगे। इसी तरह जो हमारे रिसोर्स है हमारे यहाँ हमारे देश में, इनको कैसे प्लानिंग करें, इनका यूज़ कैसे करें, इसके लिए पहले एक प्लान बनाना होता है। दैट इज़ नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। यानी इसके लिए तीन ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। जो हमारे रिसोर्स है हम उनको कैसे प्लान करें। जो इसी तरह क्योंकि हमारे पास है मल्टीपल नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज, तरह तरह के मिनरल्स है, इसी तरह लैंड फॉर्म्स है, हमारे वाटर रिसोर्सेज है। इसी तरह जो आपने 9th में पढ़ के आए हैं इसके ये लैंड फॉर्म्स वगैरह। इसी तरह जो इसकी डाइवर्सिटी जो है, जो हमारे रिसोर्स है बहुत सारे हैं, लेकिन ये इनकी जो है अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक सवाल भी मतलब आ सकता है ऐसे, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग और अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मतलब जो होते हैं इनकी प्लानिंग कैसे होगी। या ऐसे भी आएगा, ये हमारे हमारे पास जो स्टेट एक है राजस्थान है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मतलब बंजर सा है, क्योंकि वो डेजर्ट इलाका है, वहाँ पर पानी की कमी है। लेकिन हम राजस्थान जो रिसोर्स है वहाँ पे है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, एक भरपूर रिसोर्स वहाँ पे है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में हम बोलेंगे वहाँ पे मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया है जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज है मतलब दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन। लेकिन अब उनका प्लान कैसे करना है। अब हमें देखना है कि एक रिसोर्स एक स्टेट में एक रिसोर्स दूसरे है। जैसे कि हम बोलेंगे सोलर एनर्जी के रिसोर्स सिर्फ राजस्थान की ज़रूरत है, या मिनरल्स के रिसोर्स सिर्फ मध्य प्रदेश को, या अरुणाचल के रिसोर्स सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को ज़रूरत है। लेकिन उनको भी सारे रिसोर्स चाहिए, इसलिए इनकी प्लानिंग चाहिए। उनकी प्लानिंग करनी है कि वहाँ पे वो रिसोर्स कैसे पहुँचे, वैसे रिसोर्स कैसे पहुँचे। यानी these resources are unequally distributed in region। अब इन रिसोर्सेज का जो है इनकी ज़रूरत हर एक जगह ज़रूरत है। जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हर एक जगह ज़रूरत है, मिनरल रिसोर्स हर एक जगह ज़रूरत है। हाँ, पाए तो जाते हैं वो कुछ अलग स्टेट में। यानी कि दीज आर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि इनकी बैलेंस हमें करनी है कि इनकी प्लानिंग ऐसे करनी है कि पूरे नेशनल में या स्टेट रीजनल में या रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे हमें कैसे ये पहुँचे। यानी इनका बैलेंस हमें रखना है, बराबर रखना है, वैसी प्लानिंग करनी चाहिए। अब हमें बात यहाँ पे करनी है इंडिया की। यहाँ पे इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग करने हैं, यहाँ पे क्या पोजीशन है रिसोर्स है, मतलब यहाँ पे कैसे है प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आर 3 स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इसको बोलती है 3 स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा मतलब प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग, आपको वहाँ पे लिखोगे देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पहले पे हमें बात करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़ में आयरन ओर मिल रहा है। वहाँ पे हमें कि छत्तीसगढ़ में आयरन ओर मिल रहा है, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ पे है। यानी कि हमें वो जगह देखनी है, आइडेंटिफाई करना है हम वहाँ पे कैसे उसको डेवलप कैसे करेंगे। लेकिन पहले उसको लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
पहले स्टेप बन जाती है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। दूसरा बना प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमने देख लिया कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में आयरन ओर है, लेकिन अब हमें क्या करना है, प्लान करना है कि आयरन ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए वहाँ से। उसके लिए एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रक्चरल प्लान बनाना है, वो कैसे हम ये करेंगे वहाँ पे एक्सट्रैक्ट। अब हमने वो भी निकाला। हाँ, हमें ये नहीं सोचना कि आयरन ओर की ज़रूरत मतलब वहाँ वहीं छत्तीसगढ़ में ज़रूरत, यानी कि उसकी ज़रूरत हमें हमें अभी देखा कि इट शुड बी नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल बैलेंस मतलब रहना चाहिए। जो हमने ये रिसोर्स निकाला, आइडेंटिफाई किया, प्लान किया, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, अब हमें उसकी क्या देखनी है कि पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि पूरे नेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए इसकी। रिसोर्स की प्लानिंग एज नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल की ये पहुँचना चाहिए। यानी कि हमें इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है कि ये जो हमने ये रिसोर्स पहले आइडेंटिफाई किया, प्लान किया, फिर यानी स्ट्रक्चर उसका, यानी कि कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि एक बन जाता है एक ऐसे कि हमने छत्तीसगढ़ में एक आयरन और निकाला, उसको आइडेंटिफाई पहले किया, फिर उसकी प्लानिंग की, एक्सट्रैक्ट किया, फिर उस आयरन और से हमें देखना है कि इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि ये हम पूरे नेशन में पहुंचना चाहिए, पूरे नेशन में इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी कि यानी अक्रॉस द रीजन होना चाहिए आइडेंटिफाई कहाँ कितना रिसोर्स है। यानी ये पहले हम देखेंगे वहाँ कितना है, ये हम मैं एग्जांपल बोल रही हूँ आपको छत्तीसगढ़ की। इसी तरह दूसरे रिसोर्सेज हैं, ये पूरे रीजन में कैसे पहुँचे आइडेंटिफाई हम पहले करेंगे। इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस नहीं लेके जाना है, यानी कि उसके लिए हमें अच्छे से पहले देखना है किस जगह कहाँ पे कितना रोज किस क्वालिटी का रिसोर्सेज है, कितना है वहाँ पे। यानी कि दूसरा ये हो गया तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि हमें इसके लिए प्लानिंग करना है, किसके कैसे प्लानिंग बनाएंगे, हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छी से टेक्नोलॉजी होने, कैसे स्किल्स होने चाहिए, कैसे लोग हमें होने चाहिए इसके लिए, कैसी मशीन्स चाहिए इसके लिए प्लानिंग करने के लिए, उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें। यानी हम ऐसे नहीं जाएंगे कि हम कुल्हाड़ी वगैरह लेके जाएंगे और वहाँ से आयरन और निकालें, उसका लेवल जो वो ख़राब हो जाएगा। यानी कि इसके लिए हमें अच्छे से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स देखने हैं, ताकि हम ये अच्छे से इसका प्लान बन जाए। फिर इसी तरह तीसरा स्टेप है, यानी हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, अब क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि हमें ऐसे इनको करना है कि ये जो रिसोर्स है एक जगह हमें मिल रहा है, इसकी जगह ज़रूरत हर जगह है, यानी कि इसको हमें वैसे प्लान करना है कि ये नेशनल लेवल पे पहुंच जाए, नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि अगर यहाँ राजस्थान में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, उनको इसी तरह हमें वो बोलना है कि नहीं ये दूसरी स्टेट पे पहुँचे, इसी तरह मिनरल्स वहाँ पहुँचने चाहिए, वो वहाँ से हम सोलर एनर्जी लेंगे। यानी कि पूरे ऑल नेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए इससे, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि आपको समझ आया होगा कि ये जो है रिसोर्स है ये है, इसको हमें 3 वे पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये आपको समझ आया होगा। यानी कि इनकी अब है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है ये नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। यानी अगर हमें डेवलपमेंट करना है कि हमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये नेसेसरी है फॉर डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होने से डेवलपमेंट नहीं होती है, बट देयर शुड मियरली डेवलपमेंट होती है, यानी कि बट merely of the resource in the absence of technology and institution में हिंडर। यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्स है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो हमें डेवलप करने में मदद हो, यानी कि नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये नहीं है टेक्नोलॉजी जिससे ये डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोलर एनर्जी मिल रही है लेकिन हमारे पास सोलर प्लेट्स नहीं है, विंड एनर्जी है लेकिन सोलर मिल्स नहीं है, विंड मिल्स नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स वो रिसोर्सेज क्या है, वो डेवलप नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे ये रिसोर्सेज डेवलप हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंट्रीज़ ऐसी है
ایسی کنٹریز ہے کہ رچ ان ریسورس بٹ اکنامکلی بیکورڈ، ایسی دیر آر کنٹریز دیز آر رچ ان ریسورس بٹ اکنامکلی بیکورڈ، یعنی کہ ایسی ریسورسز پور ان ریسورس بٹ اکنامکلی ڈیولپڈ. فار ایگزامپل یہ جو ہے افریقہ ہم کی بات کریں گے، یہاں پہ افریقہ میں بہت سارے ریسورسز ہیں، وہاں پہ سونا ملے گا، گولڈ ملے گا، منرلز ملے گا، بہت سارے پیٹرولیم، وہاں وہ جو افریقن کانٹیننٹ ہے وہ پورے بھر کے ریسورسز ہے، بٹ ان دیٹ وہ اکنامکلی بیکورڈ ہو گئی، مطلب ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو دیٹ مینس وہ دوسری کنٹری نے وہاں سے پھر ڈیولپمنٹ کر کے لایا. اسی طرح کچھ ایسی یہ کنٹریز ہیں جو پور ہے ریسورسز ہے، مطلب ایسے جیسے برٹین ہمارا ہے، وہاں پہ بہت کم ریسورسز ہے، وہاں پہ مطلب وہ آئی لینڈ ہے، وہاں سے زیادہ وہاں پہ زیادہ نہیں ہے یہ ریسورسز، لیکن وہ تو اکنامکلی ڈیولپڈ ہے، اسی وہ دوسری کنٹری سے ریسورس لاتے اور پھر ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ یعنی کہ ریسورسز کا ہونا ضروری ہے، ان کا ڈیولپ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹیکنالوجی، اپروپریٹ ٹیکنالوجی، تب ہی یہ ریسورس اچھے سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. یہ جن کے اویلیبلٹی آف ریسورس از ویری اسینشیل فار ڈیولپمنٹ آف ریسورسز، یعنی اٹ از نیسسری فار ڈیولپمنٹ آف ریسورسز. یہ ہو گیا ہمارا ٹاپک پلاننگ آف ریسورسز. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا ہمارا دیٹ از لینڈ، سوری ابھی اس میں ہے کنزرویشن آف ریسورسز. اب یہ جو ریسورسز ہمارے پاس ہے، اب ان کو ڈیولپ کیا ہم نے، ان کا ڈیولپ مطلب پلاننگ کی کیسے ہم ان کا ڈیولپ کریں، تو اسی طرح پھر ہے کنزرویشن آف ریسورسز، ایک سیکشن دیٹ از کنزرویشن آف ریسورسز. جب ڈیولپمنٹ ہوا، پلاننگ بھی ضروری ہوئے، اب ان کو کنزرو کیسے، اس کے لیے ایک یہ دی ہے مہاتما گاندھی نے ایک کوڈ دیا ہے، دیر از انف فار ایوری باڈیز نیڈ بٹ ناٹ فار اینی باڈیز گریڈ. یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ کنزرو کرنا کیوں کرنا ہوتا ہے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ کنزرو کیوں کرنا ہے، کہ ہماری ریسورس ایک ایسی چیز ہے کہ لالچ بری بلا ہے، کہ جو کوئی گریڈی انڈیویجول ہوگا اس کو حق جتانے کا موقع ملتا ہے، وہ سارے ریسورس کو اپنے پاس رکھتا ہے. وہاں پہ سوسائٹی پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس میں آپ نے پڑھا، لیکن اس کے لیے ہمیں کنزرو کرنا ہے، یعنی کہ انف فار ایوری باڈیز نیڈس، یعنی ہر ایک کے لیے نیڈ کے لیے رکھنا ہے. گریڈ نہیں بننا ہے کہ سارے ریسورسز ایک ہی رکھے، یعنی کہ مہاتما گاندھی بولتے تھے پورا ڈیولپمنٹ ہو، ماس پروڈکشن ہو، اس لیے انہوں نے اس ریسورس کے بیلنس بنا کے لے کے چلا، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، دیر از انف فار ایوری باڈیز نیڈ بٹ ناٹ فار اینی باڈیز گریڈ، یعنی کہ نیڈ دیر از ناٹ فار گریڈ. ایک انڈیویجول سنگل کے لیے لالچ کو کبھی ہم سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر نیڈ کی کریں گے، یہ کہ ہماری جو مدر ارتھ ہے یہاں پہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. یعنی کہ ایک گریڈی جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے نہیں مجھے سب ریسورسز چاہیے، لیکن ہماری جو مدر ارتھ ہے یہاں پہ بہت سارے ریسورسز ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کے پاس ریسورس پہنچے، اگر کوئی گریڈی نہ بن جائے. دیٹ از آل فار دس کنزرویشن آف ریسورس. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا دیٹ ول بی لینڈ ریسورسز.